नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। दोस्तों, हमारा चैनल निःशुल्क चैनल है और ये जो भाई 11th-12th का सिलेबस है ये, और जो तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम के लिए, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो हैं। जो हमारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, भाई मैं कहता हूँ मेरे पास नॉलेज नहीं है ना, मैंने किसी वीडियो में कहा कि भाई मैं ज्ञान रखता हूँ, लेकिन तजुर्बा है और एक जो पढ़ाने का जो तरीका सरल है, ताकि आपको थोड़ा बहुत उसमें से ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों भाई जो हमारा बायोमैकेनिक्स के चैप्टर है उसमें से वीडियो बाकी हैं बहुत सारी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सिस एंड प्लेन। तो भी मानव शरीर में 3 प्लेन यानी और वह 3 एक्सिस होते हैं। प्लेन जहां गति आधार लेती है वो प्लेन होता है, यह एक्सिस के लंबवत होता है। और एक्सिस जिसके चारों तरफ, वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों तरफ गति होती है वह एक्सिस कहलाती है। ये प्लेन के ये भी लंबवत होती है। तो दोस्तों भाई एक्सिस शरीर धुरी जो एक्सिस अक्ष भी कह देते हैं, इसे अक्ष भी कह देते हैं भाई, अक्ष भी कह देते हैं, धुरी भी कह देते हैं। शरीर का अंग जिस काल्पनिक रेखा के चारों तरफ गति करता है वह धुरी एक्सिस कहलाती है। तो भाई हमारे शरीर में भी लीवर होते हैं भाई, उत्तोलक का हमारा शरीर में कई तीनों तरह के उत्तोलकों के उदाहरण पाए जाते हैं। तो शरीर का वह अंग जिस काल्पनिक रेखा जिसके चारों तरफ गति करती है, हमारे शरीर का अंग जिस काल्पनिक रेखा के चारों तरफ गति करता है वह धुरी एक्सिस कहलाती है। इसे हम शरीर का लीवर या फलक्रम भी कह सकते हैं। भाई शरीर में भी जैसे बार बार पूछा जाता, आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, बास्केटबॉल का ले अप शॉट कौन से प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उदाहरण के लिए जैसे टखने का जोड़ द्वारा एक अक्ष में गति होती है, भाई एक अक्ष में गति होती है टखने के जोड़ में, और घुटने व कोहनी का जोड़ भी एक ही अक्ष है, एक ही इसका अक्ष है, और ये घुटने का और कोहनी का एक ही अक्ष होता है और टखने का। तो इसीलिए इसे यूनिएक्सियल ज्वाइंट कहते हैं। क्वेश्चन आया भी था शायद पिछले स्टेट में, यूनिएक्सियल ज्वाइंट। अब चलते हैं भाई, कलाई का जोड़ में 2 अक्ष में गति करता है तो इसे बायोएक्सियल कहा जाता है। बायोएक्सियल ज्वाइंट कहते हैं कलाई के जोड़ के। कूल्हे व कंधे के जोड़ में 3 अक्ष में गति करता है, इसे में 3 अक्ष होते हैं, इसीलिए इसे बहुअक्षीय ज्वाइंट कहा जाता है। कंधे व कूल्हे के जोड़ में भाई ये होते हैं। तो कंधे में अनेक प्रकार की गतियां हो सकती हैं भाई, रोटेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, सरकमडेशन। और भाई सरकमडेशन पूरा कंधा हमारा घूम सकता है, आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये कैसा ज्वाइंट है? बहुअक्षीय ज्वाइंट है कंधे और कूल्हे का जोड़। टाइप ऑफ एक्सिस, धुरी एक्सिस 3 प्रकार की होती हैं, 3 ही प्लेन होते हैं और 3 ही तल होते हैं। पहला है भाई फ्रंटल व लेटरल एक्सिस। फ्रंटल व लेटरल एक्सिस यह सैजिटल प्लेन के लंबवत होता है, सैजिटल प्लेन के लंबवत होता है। सैजिटल प्लेन ये होगा, तो भाई ये सैजिटल प्लेन ये होगा जो 2 भागों में बांटेगा, और फ्रंटल और लेटरल धुरी होगी ये ऐसे, इस प्रकार की काल्पनिक रेखा जो साइड से आगे पीछे 2 भागों में बांटेगी। किसके लंबवत होगी? वो जो सैजिटल प्लेन होगा हमारा, लॉन्ग सैजिटल जो प्लेन होगा उसके लंबवत ये होगी। अगला है भाई सैजिटल एक्सिस, यह फ्रंटल प्लेन के लंबवत होती है, उसका उल्टा हो जाएगा। जो सैजिटल एक्सिस होगा वो फ्रंटल प्लेन के, जो ये प्लेन ऐसे होगा आगे पीछे बांटने वाला, उसके लंबवत क्या होगा भाई? सैजिटल एक्सिस, या इसके लंबवत होगी। इसे ओरिजेंटल या ट्रांसफर अक्ष भी कहते हैं, इसे ओरिजेंटल या ट्रांसफर अक्ष भी कहते हैं। सॉरी भाई, ओरिजेंटल अक्ष कहते हैं इसे, ओरिजेंटल अक्ष, ओरिजेंटल अक्ष भी इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं भाई, वर्टिकल अक्ष। वर्टिकल यह ओरिजेंटल प्लेन के लंबवत होता है। ओरिजेंटल प्लेन हो गया
भाई ऐसे, और फिर ये वर्टिकल अक्स हो गया ऐसे। तो जो धुरी होती है वो प्लेन के हमेशा लंबवत होती है। एक्सिस हमारे शरीर के अंग जिस काल्पनिक रेखा के चारों तरफ गति करता वह धुरी एक्सिस कहलाती है। इसे हम शरीर का लेवर फलक्रम भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे टखने के जोड़ द्वारा एक अक्ष में गति होती है, घुटने व कोहनी का जोड़ भी इसके उदाहरण है, इसे यूनिएक्सियल ज्वाइंट कहा जाता है। इसके बाद है भाई, इसके बाद है कलाई का जोड़, इसे बायएक्सल कहते हैं, दो इसमें अक्ष होते हैं इसलिए ये बायएक्सल होगा। कूल्हे व कंधे का जोड़ में ये 3 अक्ष में गति करता है, इसमें 3 अक्ष होते हैं, इसे बहुअक्षीय ज्वाइंट भी कहते हैं। आगे चलते हैं भाई। धुरी 3 प्रकार की होती है। धुरी बता दिया क्या होती है, वह एक्सिस क्या होता है, वह काल्पनिक रेखा जिसके तरफ चारों शरीर का अंग जिस काल्पनिक रेखा के चारों तरफ गति करता है। आगे चलते हैं भाई। 3 प्रकार के एक्सिस बताए। पहला फ्रंटल या सैजिटल प्लेन के लंबवत होता है। सैजिटल प्लेन होगा भाई जो इसे ओरिजेंटल व ट्रांसफर अक्ष भी कहा जाता है भाई। सैजिटल अक्ष यह फ्रंटल प्लेन के लंबवत होता है। इसके जैसे ये प्लेन होगा तो ये ऐसे होगा। वर्टिकल अक्ष यह ओरिजेंटल प्लेन के लंबवत होता है। अब चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैं बताऊंगा प्लेन के बारे में। भाई जिस प्रकार 3 अक्ष होते हैं उसी प्रकार 3 प्लेन होते हैं। प्लेन क्या होता है भाई, गति जहां आधार लेती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है और ये भी आए हैं भाई। इसमें से जो बताया मैंने इनमें से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको ध्यान रखना है भाई किसके लंबवत कौन सा प्लेन और किस एक्सिस के लंबवत है और कौन सा एक्सिस किस प्लेन के लंबवत है। तो भाई प्लेन क्या होता है, प्लेन यानी कि आधार। बहुत बार ये पूछा था भाई, गति जहां स्थान लेती है, स्थान लेती है, गति जहां स्थान लेती है वह आधार कहलाता है, आधार। और भाई किसी चीज का आधार प्लेन जितना चौड़ा होगा उसका बैलेंस उतना ही ज्यादा होगा। भाई प्लेन 3 प्रकार के होते हैं। प्लेन 3 प्रकार के होते हैं भाई, ओके होते हैं। थोड़ा सा ये चार्ट द्वारा आपको पता चल जाएगा। भाई पहला प्लेन है सैजिटल प्लेन, सैजिटल प्लेन। इसे मीडियन प्लेन भी कहा जाता है, मीडियन प्लेन भी कहा जाता है, ये कहा जाता है सैजिटल प्लेन को। यह शरीर को 2 भागों में दाईं व बाईं तरफ बांटता है, बाईं तरफ बांटता है। इसे वर्टिकल प्लेन भी कहते हैं।
इसमें फ्लेक्शन व एक्सटेंशन गतियां होती हैं जैसे कोहणी का कोहणी कूले के कोहनी घुटने के जोड़ के, कूले में भी होता है भाई, लेकिन मेन होता है कोहनी व घुटने के जोड़ में गति भाई, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, जोड़ का कम होना और जोड़ का दूर जाना। अब थोड़ा सा बता देता हूँ, सैजिटल या वर्टिकल प्लेन, ये कौन सा प्लेन होगा भाई? सैजिटल प्लेन दिया है। ये कौन सा प्लेन होगा जिसने सैजिटल प्लेन होगा जिसने दाएं व बाएं तरफ बांट दिया शरीर को बीच से, ये सैजिटल प्लेन हो गया भाई। इसे मीडियन प्लेन भी कहते हैं भाई, इसे वर्टिकल प्लेन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। भाई दूसरा है जो प्लेन, उसे फ्रंटल व लैटरल प्लेन भी कहते हैं। फ्रंटल व लैटरल प्लेन, यह शरीर को सामने से आगे पीछे दो भागों में बांटता भाई, दो भागों में बांटता। कौन सा भाई? फ्रंटल व लैटरल प्लेन। इसे कोरोनल प्लेन भी कहा जाता है, कोरोनल प्लेन भी इसे कहा जाता है। एडक्शन व अबडक्शन गतियां होती हैं, इसमें गतियां होती हैं। थोड़ा सा इसके बारे में समझा दूं। फ्रंटल और लैटरल, जैसे भाई ये आगे का हिस्सा होगा फ्रंटल, बीच से आगे का, और ये पीछे का हिस्सा होगा लैटरल। आगे का फ्रंटल और लैटरल, ये ऐसे बीच से ऐसे जो बीच से आगे पीछे, यानी कि इसमें नहीं बनेगा। तो थोड़ा मैं बता दूं, इस साइड से जैसे आधा शरीर आगे आधा शरीर पीछे, बीच से, ये कौन सा प्लेन होगा? फ्रंटल व लैटरल प्लेन। इसे कोरोनल प्लेन भी कहा जाता है। इसमें एडक्शन अबडक्शन भाई पैर की है, हाथ की है, इनकी ये गतियां इसमें होती हैं। आपको आ गया भाई समझ में? ये बांटेगा सैजिटल प्लेन, जिसे मीडियन प्लेन या वर्टिकल प्लेन भी कहा जाता है। और भाई दूसरा फ्रंटल व लैटरल प्लेन, जो शरीर को आगे पीछे भागों में बांटेगा, इसे क्या कहा जाएगा? कोरोनल प्लेन। उसमें जो सैजिटल प्लेन है उसमें फ्लेक्शन व एक्सटेंशन गतियां होती हैं, और इसमें एडक्शन अबडक्शन गतियां होती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। सैजिटल बता दिया भाई, आगे पीछे आपको आ गया होगा समझ में ना? सैजिटल दाएं बाएं और फ्रंटल लैटरल आगे पीछे। अब तीसरे प्रकार का प्लेन है भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन।
जो शरीर को ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तीसरे प्रकार का प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन। यह शरीर को ऊपर व नीचे दो भागों में बांटता भी, ऊपर व नीचे दो भागों में बांटता है, दो भागों में बांटता हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर व नीचे दो भागों में। जैसे भाई ऊपर व नीचे, इसे ट्रांसवर प्लेन भी कहा जाता है। इसमें सर्कमडेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, आदि, आउटवर्जन, इनवर्जन, इनवर्जन, आउटवर्जन, ये क्रियाएं इसमें होती हैं भाई। प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, सरकमडेशन, भाई हथेली का नीचे होना, प्रोनेशन ऊपर होना, सुपिनेशन, ये क्रियाएं इसमें होती हैं। इसे ट्रांसवर प्लेन भी कहा जाता है हॉरिजॉन्टल को। यह शरीर को ऊपर व नीचे दो भागों में बांटता है। भाई क्रियाएं पूछी जाती हैं, भाई कौन कौन सी होती हैं? अडक्शन, अबडक्शन, मध्य रेखा से बाँ का दूर होना अडक्शन अबडक्शन है। ये जो आपका फ्रंटल प्लेन है उसमें होती हैं। और वही फ्लैंक्शन एक्सटेंशन जो सैजिटल प्लेन है उसमें होती हैं। और भाई हॉरिजॉन्टल व ट्रांसफर प्लेन में प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, सरकमडेशन, कूल्हे व कंधे के जोड़ की गतियां हैं, भाई प्रोनेशन, सुपिनेशन, ये सभी इसमें होती हैं। बायोएक्सल ज्वाइंटों में, ये मल्टी एक्सल ज्वाइंटों में ये होती हैं। तो भाई ये बता दिया। जो दाएं व बाएं बांटता है उसे सैजिटल या मीडियन प्लेन कहा जाता है। इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन ना वर्टिकल प्लेन भी कहा जाता है। जो दाएं व बाएं बांटता है इसे सैजिटल, मीडियन और वर्टिकल प्लेन भी कहा जाता है, जो दाएं व बाएं बांटता है। अब आ गया भाई दूसरा प्लेन जो सामने से आगे व पीछे बांटता है। इसे लैटरल व फ्रंटल प्लेन भी कहा जाता है। इसे क्रोनल प्लेन भी कहते हैं। इसमें एडक्शन एबडक्शन क्रियाएं होती हैं। भाई पहले में होती है फ्लेक्शन व एक्सटेंशन सैजिटल में। इसके बाद आ गया भाई तीसरा है हॉरिजॉन्टल, जो ऊपर व नीचे दो भागों में शरीर को बांटता है। इसे ट्रांसफर प्लेन भी कहा जाता है। इसमें सरकमडेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, आउटवर्जन, इनवर्जन, पैर में होते हैं, पैर का अंदर कीबोर्ड मोड़ना, इनवर्जन बाहर की तरफ मुड़ना, आउटवर्जन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन ये कंधे में होती हैं। भाई सरकमडेशन कंधे में होती हैं। प्रोनेशन बाँ का नीचे होना, सुपिनेशन ऊपर होना। तो भाई दोस्तों ये तीन प्रकार के तल होते हैं। एक बात और है भाई, जहाँ तीनों तल मिलते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण बिंदु कहा जाता है। जहाँ तीनों तल मिलते हैं, जहाँ तीनों तल मिलते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण
बिंदु कहा जाता है। इंग्लिश में भी कहते हैं, भाई क्या कहते हैं, कोऑर्डिनल कुछ है ऐसा, इंग्लिश में थोड़ा सा अपना। भाई हमारे शरीर का भार गति के समय या खड़े होने के समय जहाँ पर भी हमारे शरीर का भार का जो मध्य होता है वो गुरुत्वाकर्षण बिंदु होता है। खड़े हैं तो हम बीच में होगा, दौड़ रहे हैं तो सामने होगा। ये गुरुत्वाकर्षण बिंदु होता है जहाँ तीनों तल मिलते हैं। तो दोस्तों भाई लगातार बने रहिए हमारे साथ और हम लगातार आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहेंगे। रश्मि रथी की 2 पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। जब वो श्री कृष्ण कह रहे थे ना उसको कर्ण को कि भाई तू, उसके बारे में बता रहे थे कि भाई पा धन्य है तुझे दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा। तो भाई दोस्ती करो तो मैं बताता हूँ पहले भी, भाई कर्ण व दुर्योधन जैसी मित्रता करो जिसकी मिसाल दें लोग। लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।